क्या ट्रेविस हेड की कमजोरी जो है अब धीरे धीरे गेंदबाजों के पकड़ में आ रही है, धीरे धीरे गेंदबाज ट्रेविस हेड की कमजोरी पकड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा होता है क्योंकि आईपीएल में जिस तरह की बल्लेबाजी रही है ट्रेविस हेड की, जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने एक दो मैचों के बाद स्ट्रगल किया है, उससे तो ऐसा लगता है ट्रेविस हेड को भी मतलब परेशानी होती है। नहीं तो ऐसा लग रहा था ट्रेविस हेड जिस तरह से 2023 को ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद खेल रहे थे, पिछले साल जिस तरह से आईपीएल में उन्होंने गदर मचाया था, जिस तरह का परफॉर्मेंस किया था, ऐसा लग रहा था ट्रेविस हेड हर तरह के शॉट को खेल सकते हैं, हर एक गेंदबाजों की गेंद पे जो बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन अब जो है ट्रेविस हेड की कमजोरी धीरे धीरे गेंदबाजों को समझ में आ रही है। और ट्रेविस हेड की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, वो ये है कि ट्रेविस हेड को यदि फ्लैट पिच दोगे ना तो वहां पर ट्रेविस हेड रन बनाएंगे। जैसे ही आप स्पिन पिच दोगे, थोड़ा सा धीमा पिच दोगे, तो वहां पर जिस पिच पर गेंद थोड़ा सा रुक करके थम करके आ रही है, तो वहां पर जो है ना ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज काम नहीं कर पाते। मुंबई इंडियंस के खिलाफ आप लोगों ने देखा था जिस तरीके से जो मुंबई इंडियंस की टीम ने ट्रेविस हेड के लिए एक जाल से बिछा रखी थी। उनको पता था कि ट्रेविस हेड जैसा बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा जैसा बल्लेबाज यदि चल गया फिर मैच में वापसी कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जो पिच को ही चेंज कर दिया, पिच ही ऐसी बना दी कि जिस पर गेंद फंस करके आ रही थी, रुक करके आ रही थी, स्लो होकर के आ रही थी और बल्लेबाज जो फंसते चले गए, रन ही नहीं निकल रहे थे। भाई ट्रेविस हेड ने 29 गेंदें खेली, एक भी छक्का ट्रेविस हेड नहीं लगा पाए। आप लोग सोचिए, ट्रेविस हेड जैसा बल्लेबाज जो टेस्ट क्रिकेट में इतनी खतरनाक बल्लेबाजी करता है, वो यहां पर टी20 मैच में एक भी छक्का ना लगा पाया। तो उसको लेकर के लोग अब कह रहे हैं कि भाई ट्रेविस हेड की कमजोरी जो पकड़ में आ गई, ट्रेविस हेड की कमजोरी पकड़ में आ गई। लेकिन भाई ट्रेविस हेड की कमजोरी ये नहीं है, ट्रेविस हेड स्लो पिच पर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, तेज पिच पर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, इस तरह की कोई कमजोरी नहीं है ट्रेविस हेड में। ट्रेविस हेड की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। आज सीनियर बल्लेबाज, टीम मैनेजमेंट उनके ऊपर भरोसा आताए हुए है कि भाई आपको संभालना है, गेम की सिचुएशन देख करके आपको खेलना है। आप लोगों ने देखा है पिछले 2-3 मैचों आप लोगों ने नोटिस किया है, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जब उतरते हैं तो पहले होता क्या था कि दोनों बल्लेबाज शुरुआती गेंद से ही अटैक करते थे, दोनों ही बल्लेबाज फ्री हैंड से खेलते थे। अब होता क्या है कि अभिषेक शर्मा अटैक करते हैं, ट्रेविस हेड रोक करके खेलते हैं। जब अभिषेक शर्मा आउट हो जाते हैं उसके बाद से ट्रेविस हेड अटैक करने के लिए जाते हैं। ये आप लोग नोटिस किया होगा पिछले 2-3 मैचों में। तो टीम मैनेजमेंट का प्रेशर है भैया आप जाकर के गेम सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलिए। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को बहुत ज्यादा है, उन्हें पता है कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद की टीम यहाँ से मैच हार जाती है तो टूर्नामेंट से बाहर होने के चांसेस है। इसीलिए बल्लेबाज थोड़ी सी समझदारी के साथ खेल रहे हैं, थोड़ा सा कैजुअल होकर के खेल रहे हैं। इसका असर इफेक्ट क्या पड़ता है, भाई बल्लेबाज थोड़ा सा स्लो खेलता है, रुक करके खेलता है, थोड़ा सा थम करके खेलता है। और जब थम करके खेलता है तो फिर वहां पर हो जाता है कई बार विकेट भी देना पड़ता है, क्योंकि आप अटैकिंग बल्लेबाज को यदि थम करके स्लो खेलने के लिए बोलेंगे, थोड़ा सा रुक करके खेलने के लिए बोलेंगे, तो वो मतलब उस बल्लेबाज की कमजोरी बन जाती है। फिर वो बल्लेबाज अपने आप को संभाल नहीं पाता, उस तरह से बल्लेबाजी नहीं कर पाता और वो अपना विकेट जो है वो गंवा बैठता है। तो यही हो रहा है ट्रेविस हेड के साथ। ऐसी कोई बातें नहीं है जो ये बातें चल रही है ट्रेविस हेड की कमजोरी पकड़ी गई है, ट्रेविस हेड की ये हो गई वो हो गई, लेकिन कुछ नहीं बदला। ट्रेविस हेड जिस तरह का उनका वायवा था उसी तरह का वायवा उनका आगे भी रहने वाला है। फिर यहाँ पर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उस प्रेशर के अंदर में जो ट्रेविस हेड दब करके बल्लेबाजी कर रहे, दोहरी मानसिकता के साथ खेल रहे और वो आउट होकर के पोल जा रहे। यहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की स्थिति सही होती, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अच्छी स्थिति में होती, तो फिर आप लोग देख लेते सनराइजर्स हैदराबाद की टीम किस तरह से, ट्रेविस हेड किस तरह से बल्लेबाजी करते, अभिषेक शर्मा किस तरह की बल्लेबाजी करते, लेकिन वो हो नहीं रहा है। उसका असर आने वाले बल्लेबाजों पर पड़ रहा है। ईशान किशन भी दोहरे माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं, सारे के सारे बल्लेबाज दोहरे माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं, उसका परिणाम बहुत ज्यादा नकारात्मक पड़ रहा है। और बात भाई कोई कारण नहीं है। सबसे पहले यदि सनराइजर्स हैदराबाद टीम को बाउंस बैक करना है तो उनके कैप्टन को सबसे पहले यही काम करना है कि बल्लेबाजों के जहन में जो एक डर सा बैठा हुआ है ना, एक खौफ का माहौल जो बना हुआ है ना, उस खौफ के माहौल को पहले हटाना है, खिलाड़ियों को नॉर्मल करना है। भाई आपको फ्री माइंड के साथ खेलना है, तब जाकर के एसआरएच की टीम सही कर पाएगी। और हुआ तो वैसे ही मस्ता ही रहता है, भाई इस खिलाड़ी कमजोरी पकड़ में आ गई, इस खिलाड़ी कमजोरी पकड़ में आ गई। लेकिन होता है धीरे धीरे जब आप खेलते आते हैं, पुराने होते जाते हैं, तो आपकी कमजोरी और स्ट्रेंथ हर एक बल्लेबाजों की होती है। लेकिन ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज की उतनी ज्यादा कमजोरी कहीं पर नहीं है। पुल भी अच्छे तरीके से लगाते हैं, कट भी अच्छे तरीके से लगाते हैं, हर एक शॉट अच्छे तरीके से खेलते हैं। हालांकि थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद उनको भी परेशानी होती है। हम लोगों ने कई बार देखा है वैभव अरोड़ा को किस तरीके से उन्होंने फंसा है, मिचेल स्टार्क को उसने देखा था क्या कमाल गेंदबाजी करी थी। तो कमजोरी स्ट्रेंथ तो हर एक बल्लेबाजों की होती है, लेकिन वैसा भी हम लोग नहीं कह सकते ट्रेविस हेड की कमजोरी पकड़ में आ गई है या फिर उसी लिए जो ट्रेविस हेड इस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेंटेलिटी का थोड़ा सा फर्क आ गया। माइंडसेट जैसे ही चेंज होगा वैसे ट्रेविस हेड का खौफनाक अंदाज आप लोगों को एक बार फिर से देखने को मिलेगा। ट्रेविस हेड एक बार फिर से आक्रामक अंदाज में आएंगे और खुल करके बल्लेबाजी करते हुए आपको दिखाई देंगे।
और इन अफवाहों पर जो है मतलब कोई इसमें तुक नहीं है कि ट्रेविस हेड की कमजोरी पकड़ ली गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। क्या आप लोग क्या करें, ट्रेविस हेड को लेकर जो बातें चल रही है कि ट्रेविस हेड की कमजोरी पकड़ी गई है, ट्रेविस हेड अब जो है अपने कमजोरियों को नहीं बचा पा रहे, इस पर आप लोग क्या कहना है, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक